जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। तो यही हो रहा है इस टाइम प्रीति के साथ। प्रीति ने थक हार के और लगातार सूरज का बिहेव देखते हुए कि सूरज कहीं से भी ढीले पड़ते नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका व्यवहार, उनका रवैया और उनके साथ में सूरज की माँ का भी प्रीति के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं न कहीं प्रीति ने अपने ऑडियंस के समझाने से और अपने परिवार के कहने से, अपने ख़ास लोगों के कहने से प्रीति ने ये डिसीज़न लिया कि सूरज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका मज़ा तुम्हें चखा के रहूँगी। हालांकि बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ये व्यूज़ का ड्रामा है और व्यूज़ के वजह से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एक्टिंग जो है संदेह पैदा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या सच में सारा वही चक्कर है या जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रीति के साथ हकीकत में हो रही है। तो यहाँ पे अगर एक्टिंग की बात मैं करूँ तो सूरज की माँ सबसे बेस्ट है एक्टिंग में। और इसके बाद प्रीति को भी मैं बोलूँगी, अगर ये सच है तो, और नहीं है तो ये ज़रूर कहूँगी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा नाटकीय अंदाज हमें लगता है सूरज का। तो सूरज और प्रीति के मैटर में चलिए बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा आज के इस रिएक्शन वीडियो में। मैं आज इन्हीं लोगों के चल रहे जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसी पे आज आपसे बात करने वाली हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कि प्रीति के साथ कितना गलत व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। तो प्रीति ने महिला थाने पे कंप्लेंट किया और इसके बाद प्रीति की मम्मी ने समझाया कि अगर तुमने किया है तो कहीं ना कहीं अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम जाओ, सूरज के घर जाओ और वहीं जाके रहो। तो प्रीति अपने भाइयों के साथ, इन लोगों के साथ उनके घर जाती हैं। लेकिन उन लोगों का व्यवहार इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है। प्रीति की सूरज की माँ प्रीति को भगाने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं बहुत उलूल जुलूल, उल्टा सीधा, बहुत अपमान जिसे कहते हैं कि इतना गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है प्रीति के साथ कि प्रीति किसी भी तरह से घर छोड़ के भाग जाए। लेकिन प्रीति ने भी ठान लिया है कि जो भी हो जाए मैं इसी घर में रहूँगी और सूरज की पत्नी का दर्जा लेके रहूँगी। जो भी लड़की आई है उसे जाना होगा और मेरा हक सूरज को और उनके परिवार वालों को देना ही होगा और देना चाहिए भी। अगर सूरज की माँ अगर पल्ला झाड़ना चाहती हैं और बहुत सारे दोषारोपण कर रही हैं तो एक तरफा दोष प्रीति पे ही क्यों, सूरज पे क्यों नहीं? अपने लड़के में क्यों कोई कमियां नहीं ढूंढ रही हैं? क्यों नहीं निकाल रही हैं कि भाई मेरे बेटे की भी गलती थी? तो बेटे से तो बेटे ने जो किया उसके लिए माफ़ी, और प्रीति ने जो किया उसकी गलतियां लगातार गिनवाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी सख्त नेचर और ये दिखाना कि मुझे किसी चीज़ का नहीं डर है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रीति चली तो गई, प्रीति को एक पूरी रात कल प्रीति जाती है और प्रीति को उनके घर के बाहर बैठ के पूरी रात गुजारनी पड़ती है। भाइयों को प्रीति भेज देती है। हाँ, प्रीति के अगर सूरज के परिवार में कोई प्रीति का साथ दे रहा है तो सूरज की बहन दे रही है। लेकिन एक लड़की अगर कोई भी हो घर पे आई है तो इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें होंगी वो आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन अगर कोई लड़की इस तरह से, एक यंग लड़की घर पे आई है तो उसको इस तरह से घर से ये बाहर कर देना कि चाहे जैसे रहो, तुम भागो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे घर में नहीं रहना है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। तो प्रीति कहीं ना कहीं दोनों ही साइड से वीडियो वगैरह बन रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जो उनके साथ जैसी सिचुएशन चल रही है उसको पूरा वो लोग दिखा रहे हैं। तो ऑडियंस हमारी देख रही है कि प्रीति के साथ सूरज और सूरज के परिवार वाले, परिवार में और कौन, सूरज के कोई पवन भाई है वो हैं, और जो सूरज की मम्मी है, सबसे अहम रोल सूरज की मम्मी का है। वो कहीं ना कहीं एक औरत होते हुए भी एक लड़की का दर्द नहीं समझ रही हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो समाज है उसमें लड़कियों की लोग इज्जत करते हैं और कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए
लोगों के जो पुराने सोच विचार थे उनमें बड़ा बदलाव आया है, लेकिन सूरज की माँ सारा ठीकरा प्रीति के सर पे फोड़ते हुए और जो अपनी नई नई बहू लेके आई हैं उन्हीं में मस्त हैं। पूरा हक दिलाने की तैयारी में है, पूरा दे चुकी हैं कि भाई अब तुम जाओ, अब कौन होती हो तुम आने वाली, और कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। और तुम रही तो क्यों रही, यही क्वेश्चन उन्हें अपने बेटे से भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस कंप्लेंट हो गया है, इसके बाद भी प्रीति क्यों नहीं बुला रही हैं वहाँ पे। प्रीति और अभी अभी जस्ट मैंने देखा है प्रीति के भाई लोग ये फिर से गए हैं सूरज के यहाँ प्रीति का हाल चाल लेने। तो उनकी भी नोक झोंक सूरज के माँ के साथ होती है। उनकी माँ उन लोगों के साथ भी बहुत ही उटपटांग सा व्यवहार करती हैं और कहती है कि तुम बच्चे हो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और तुम जाओ और अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को भेजो। सारा का सारा दोष प्रीति पे मरते हुए सारी बात करती हैं। और सूरज की एक्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वो जैसे लगता है कि कुछ अभिनय में बेचारे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी कोई बात होता है प्रीति और उनकी नोकझोंक होती है, प्रीति किसी, तो वो बस मेरी रानी रो रही है, मेरी रानी बेचारी रो रही है, एक ये लड़की एक वो लड़की, उनका तो अजीबोगरीब मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी उनका कुछ देखने में ही नहीं अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो बेचारे बस प्रोटेक्शन रानी को देते हुए रानी को पकड़ लेते हैं, सीने से चिपका लेते हैं, बस उनका इतना ही रोल है। और प्रीति को कहीं ना कहीं ये कहते हुए कि हाँ प्रीति तुम अब जाओ, तुम चली जाओ, और इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं बचा है। तो जो भी हो, ये मामला देखिए, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रीति की माँ को तो सूरज की माँ को तो देख के ही लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ज़मीन आसमान एक कर देंगी, लेकिन प्रीति और सूरज को एक नहीं होने देंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा। मैं प्रीति और सूरज इन सभी की ऑडियंस से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि प्रीति को न्याय मिले, या प्रीति के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, चलिए दिखाने के तौर पे ही गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या व्यूज़ को लेके ही हो रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है, और प्रीति के साथ उनका व्यवहार क्या सही है, और प्रीति को कंप्लेंट करने के बाद 100 डायल करके पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, उसे नहीं बताना चाहिए कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, और मैं एक लड़की होकर इस तरह से लाचार मजबूर इनके घर के बाहर पड़ी हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ वो लोग हैं, ना उनके गांव के लोग, ना अड़ोस पड़ोस के लोग, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई इस मैटर में बोल नहीं रहा है। तो जो कुछ है 3-4 किरदार है वही। एक तरफ सूरज की जो नई वाइफ है रानी, तो रानी का रोल बस इतना ही है कि वो लंबा सा घूंघट निकाल के बैठी रहती हैं और सूरज उनके आसपास मंडराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, आगे भी देखते हैं आगे क्या होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि प्रीति एक लड़की है, उसके साथ जो भी हो सही हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए, पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे